जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अर्थात दोस्तों अब हमें पूरी जानकारी लग चुकी है कि कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा होने जा रही है। साथ ही दोस्तों इसकी योग्यता क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों इसके सिलेबस की चर्चा, जो कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस समय पर, विशेष तौर पर व्यापम या कर्मचारी चयन मंडल द्वारा कराई जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इन सभी की एक जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि भाई अप्लाई की वो डेट कब है, और उसके भी पहले ये कि ये पद कितने हैं। तो पदों के विषय में आपको बता दें कि वन रक्षक के पदों की संख्या यहां पर है 1772, जैसा कि हम पहले ही एक अनुमान लगा रहे थे। और इसके बाद आपको बता दें यहां पर जेल प्रहरी की दोस्तों, ठीक है, इनकी संख्या है दोस्तों कुल 200। यहां पर इन पदों की संख्या है 200। और बात की जाए क्षेत्र रक्षक की, तो क्षेत्र रक्षक की है दोस्तों 140। तो यहां जो हम टोटल निकालते हैं कि कुल कितने पद हैं, तो कुल पद है दोस्तों यहां पर 2112, ठीक है, यानी 2112 पदों पर यहां पर ये वैकेंसी है। और इसमें आपने देखा कि कुल कितने पद हैं, अलग अलग सेपरेट। अभी हम देखने वाले हैं कि वन रक्षक के पद श्रेणीवार, ठीक है, कि कैटेगरी में जब हम देखेंगे कि जनरल के लिए कितने हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कितने हैं दोस्तों, तो वो सब अभी हम देखने जा रहे हैं। फिलहाल हम आगे यदि बात करें आयु की कि एज कितनी मांगी गई है यहाँ पर, ठीक है, कितने से कितने आयु वर्ग के लोग भर सकते हैं, तो ये ठीक वैसा ही है जैसा व्यापम का ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, 18 से 33 जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और फिर इसके बाद बात की जाए रिलैक्सेशन की दोस्तों, तो रिलैक्सेशन वैसा ही है जैसा कि व्यापम में रिलैक्सेशन हमें देखने मिलता है, ठीक है। सामान्यतः रिलैक्सेशन में 5 वर्ष एससी एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए। आगे आपको बता दें योग्यता की बात दोस्तों, तो योग्यता यहाँ पर 10th है, ठीक है, 10th बेस पर है ये। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद इस फॉर्म की दोस्तों आवेदन तिथि के विषय में आपको बता दें, तो एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो डेट प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी से, ठीक है, 20 जनवरी 2023 से लेकर 3 फरवरी तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। संशोधन के विषय में आपको बता दें दोस्तों 20 तारीख से ही आप संशोधन इसमें कर सकते हैं, और कब तक, तो 8 फरवरी तक इसमें संशोधन किया जा सकता है। परीक्षा तिथि यहां महत्वपूर्ण है। परीक्षा तिथि दोस्तों 11 मई रहेगी, ठीक है, 11 मई से आपके एग्जाम प्रारंभ होंगे, 2 पाली में होंगे, प्रश्न 100 रहेंगे और समय यहां पर रहेगा 120 मिनट। तो इसके विषय में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके पहले यहां आपको बता दें कि कुल पोस्टें जो हैं ये कैटेगरी वाइज कितनी है। तो दोस्तों वन रक्षक के कुल 1772 पद कैटेगरी वाइज कैसे हैं ये आपके सामने इमेज है, आप इसमें देख पा रहे हैं। जनरल की बात करें दोस्तों तो 219 है, एससी के लिए 95, ठीक है, एसटी के लिए 149, 149 पद है, ओबीसी के लिए दोस्तों 170 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 75। इस तरह से यदि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों तो कुल पद हैं, ठीक है। आगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी हैं, होमगार्ड के लिए भी हैं, संविदा पर कार्यरत जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी इसमें पद निकाले गए हैं दोस्तों। लेकिन मुख्य तौर पर हम बात करें तो कुल पदों की संख्या है 1772, ठीक है। तो ये तो बात हुई इनके पदों की। आगे आपको यहां पर बता दें दोस्तों कि जो एज है वो पहले से डिक्लेयर है कि 18 से 33, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि शारीरिक क्षमता परीक्षण, यानी कि आपका इनमें फिजिकल होने वाला है निश्चित तौर पर, जैसा कि होते चला आया है, ठीक है। तो फिजिकल के लिए यहां पर आपका जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ठीक है, जो स्टैंडर्ड जो एक मापक इनने जो पैमाना बना रखा है, यदि हम उसकी बात करें दोस्तों, तो यहां पर पुरुष की ऊंचाई कही गई है वन रक्षक के लिए 163 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां महिला की जो हाइट है दोस्तों, ठीक है, ये 150 सेंटीमीटर कही गई है, यानी आपका जो ऊंचाई है वो 163 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए पुरुष, और यदि महिला है तो उनके लिए 150। सीना दोस्तों सामान्यतः यहाँ पर कहा गया है 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और न्यूनतम फुलाव जो है उसका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें फिजिकल कैसा रहने वाला है, ठीक है। वन रक्षक के लिए फिजिकल दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर का एक पैमाना निर्धारित किया गया है, जबकि महिलाओं के लिए दोस्तों 4 घंटे का एक समय रहेगा, और आपको लगभग 14 किलोमीटर की यहाँ पर दोस्तों आपको फिजिकल रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र रक्षक के पदों की। तो यहां आप देख पा रहे हैं एक इमेज के माध्यम से कि जनरल के लिए 14 पद हैं, एससी के 10 हैं, एसटी के 12 हैं, ओबीसी के 14 हैं, और ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 6 है। इस तरह से हमने देखा, और भी हैं जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए और होमगार्ड और इत्यादि के लिए। तो कुल पदों की संख्या 140 है। और आगे आपको यहां पर बता दें इनके लिए जो ऊंचाई की बात की जा रही है दोस्तों, तो वह 163 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, और बाकी सारी चीजें ठीक वैसे ही जैसा कि वन रक्षक में होना है, अर्थात पैदल चाल रहेगी, केवल और केवल पैदल चाल। फिजिकल के नाम पर इन दोनों में पैदल, और 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में, जबकि महिलाओं को 14 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी होगी 4 घंटे में। आगे यहां पर दोस्तों बात की जाए
जेल प्रहरी के पदों की तो आप देख पा रहे हैं यहाँ दोस्तों जनरल के लिए है 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 40 और ओबीसी के लिए है दोस्तों 54। इस तरह से कुल पदों की संख्या 200। और अब जो महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है वो ये है कि जो जेल प्रहरी है दोस्तों, इसका फिजिकल ठीक वैसा ही होता है लगभग जैसा कांस्टेबल का होता है। हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन इसका फिजिकल इन दोनों से अलग होगा। जेल प्रहरी के फिजिकल में क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर है जो महत्वपूर्ण वो ये है कि भाई आपकी जो ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष, और महिलाओं की 158 होनी चाहिए। हालांकि श्रेणीवार इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो वो आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। आगे आपको बता दें यहाँ पर जो फिजिकल है इसका वो 800 मीटर की दौड़ होगी, और 800 मीटर की दौड़ में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2 मिनट 50 सेकंड का समय होगा, जबकि महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय होगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो ये कि एक्स सर्विसमैन के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का। आगे दोस्तों गोला फेंक होना है, और गोला फेंक प्रतियोगिता में 20 फीट का आपको गोला फेंकना होगा, ठीक है। 20 फीट की दूरी तय करनी होगी। गोले का वजन वही जैसा कि निर्धारित है, और महिलाओं के लिए है 16 फीट। 16 फीट तक उन्हें गोला फेंकना होगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों पदों की और फिजिकल की, कि फिजिकल में आपका कैसा क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब आगे आपको बता दें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के विषय में दोस्तों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम में आपके कितने सेक्शन हैं, तो 5 आपके यहाँ पर सेक्शन हैं, ठीक है। इन 5 खंडों में ही परीक्षा होनी है। प्रश्न की संख्या आपकी 100 रहने वाली है, और समय आपका 120 मिनट रहने वाला है। और आपके जो सेक्शन है दोस्तों वो है जीके, सामान्य ज्ञान, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। यहां महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपका जो हिंदी है या ये जो जितना भी जो कुछ है दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका पटवारी का सिलेबस भी ठीक ऐसा ही है। यानी हम कह सकते हैं कि पटवारी का सिलेबस ब्रह्मास्त्र है। अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन सॉलिड तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बाकी एग्जामों की भी प्रिपरेशन हो ही जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।